वो टैक्सी करेगा और टैक्सी करने के बाद टेक ऑफ पॉइंट के ऊपर जाएगा। टेक ऑफ पॉइंट के ऊपर जो ही गो मिलेगा एयर ट्रैफिक कंट्रोल से, ये जहाज जो है वो अपनी स्पीड को बढ़ाता हुआ रनवे से टेक ऑफ करेगा और अपनी मंजिल लाहौर का जो है वो रुख करेगा। त्यारे के अंदर से कुछ देर पहले बताया गया था कि तमाम पैसेंजर्स जो हैं वो अपनी नशिस्तों पर विराजमान हैं और त्यारे को टेक ऑफ के लिए गो-अहेड भी दिया गया था, जिसके बाद जहाज क्यू के अंदर जो है वो मौजूद था। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि मियां नवाज शरीफ का वो त्यारा जो उन्हें दुबई से लेके आया, वो इस वक्त आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एयर ट्रैफिक कंट्रोल का ये जो टावर है, ये जो बड़ा सारा एक टावर नजर आ रहा है, उसके बिल्कुल रूबरू मियां नवाज शरीफ का जहाज जो है वो मौजूद है। और किसी भी वक्त जो है ये और ये हल्की मूवमेंट इस जहाज की जो है वो स्टार्ट हो गई है। जहाज ने टैक्सी करना शुरू कर दिया है रनवे के ऊपर। आप अगर जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर आपको हमारे कैमरामैन फैजान राजा और खाकान दिखा सकें तो इस वक्त ये जहाज जो है मियां नवाज शरीफ का, मियां नवाज शरीफ जो 4 साल बाद आज इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे थे, अब यहाँ से लाहौर रवानगी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। उनका जहाज टैक्सी कर रहा है इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर। 3.6 किलोमीटर लंबा ये रनवे है पाकिस्तान के इस्लामाबाद के जो बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे का, जिसके ऊपर ये त्यारा जो है आपसे कुछ देर बाद जो है उड़ान भरेगा। इस वक्त जहाज टैक्सी कर रहा है और उसका जो रुख है रनवे के उस पॉइंट की जानिब है जहाँ से इस जहाज ने जो है मोड़ काटना है और फिर फाइनल गो इसको मिलना है। और उसके बाद जहाज ने अपनी स्पीड को बढ़ाने के बाद अपने तमाम पैसेंजर्स के हमरा यहाँ से रवाना हो जाना है लाहौर, जहाँ पर मियां नवाज शरीफ आज एक अहम तकरीर करेंगे, जिसमें वो कहा जा रहा है कि ऐलानात भी करेंगे और अपनी आइंदा की सियासत के हवाले से अपनी आइंदा की जो मंजिल है उसका राह भी मुतय्यन करेंगे और गाइडलाइन भी बताएंगे अपनी पॉलिटिक्स की और बताएंगे कि वो पाकिस्तान के लिए किस किस्म के चौधरी जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उन्होंने तस्दीक की है। ये मनाज़िर भी आप देख सकते हैं, जियो न्यूज़ के कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं। तैयारा टेक ऑफ पर रवाना हो रहा है, टेक ऑफ करने के लिए तैयार है और रनवे पर रवाना हो रहा है। कुछ ही देर में तैयारा टेक ऑफ करेगा लाहौर के लिए। नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म अपने दीगर साथियों कारकुनों के साथ इस जहाज़ पर सवार हैं। इस जहाज़ का लाहौर पहुंचने का दौरानिया 30 से 35 मिनट के दौरान हो सकता है। नवाज शरीफ का तैयारा उड़ान भरने को तैयार है। अब से कुछ देर पहले ये बताया गया था कि इस तैयारी की रवानगी में ताख़ीर हुई है, जिसकी मुख्तलिफ वजूहात सामने आई थी, लेकिन अब रनवे पर मौजूद है नवाज शरीफ का तैयारा, जिसमें वो मुत्तहदा अरब अमीरात से आज दोपहर पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक इस्लामाबाद पहुंचे थे और अब कुछ ही देर में ये तैयारा उड़ान भरेगा लाहौर पहुंचने के लिए। लाहौर में बताया गया है कि नवाज शरीफ लाहौर पहुंचने के बाद बराह रास्त जलसा जाएंगे। मीनार पाकिस्तान पे मुस्लिम लीग नून के बड़े जलसे का एहतमाम किया गया है, जहां पर जैसे कि आसिफ बशीर चौधरी ने कहा कि नवाज शरीफ की आज अहम तकरीर होगी। नवाज शरीफ अपने साथियों के हमरा बरतानिया से रवाना हुए, सऊदी अरब गए। सऊदी अरब में कुछ कायम के बाद वो मुत्तहदा अरब अमीरात आए, वहाँ भी उन्होंने कुछ कायम किया और उनके दुबई से पाकिस्तान रवानगी में कुछ ताख़ीर भी हुई थी, जिसके बाद वो बिलाखिर इस्लामाबाद पहुंच गए आज दोपहर 1:30 बजे। वहाँ पर उन्होंने कुछ कानूनी दस्तावेज़ात पर दस्तखत भी किए। इजाज़दार का कहना है कि उनका बायोमेट्रिक भी किया गया और कई गैर मामूली वाक़यात थे, जिस तरह के उमर चीमा ने कहा कि कई सहूलतें उनको फराहम की गई। बहुत सा अमला वहाँ पर एयरपोर्ट पर मौजूद था। नवाज शरीफ की इमिग्रेशन और दीगर अमल को मुकम्मल करने के लिए माजी के बरक्स उनका मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान में उन्होंने अंग्रेजी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि उनको फैसिलिटेट किया गया है और उसके बाद अब वो लाहौर के लिए रवाना हो गए हैं। इसाकदार आज़म नज़ीर तारर इस्लामाबाद से नवाज शरीफ के साथ इस सफ़र में शामिल हुए हैं और आज की सबसे अहम घड़ी नवाज शरीफ का आज के जलसे से खिताब होगा, जिसमें यह वाज़ेह होगा कि नवाज शरीफ मुस्तकबिल में अपनी जमात की सियासी हिकमत अमली से मुताल्लिक़ क्या हक़ाइक़ सामने लाते हैं, क्या मनसूबाबंदी है, क्या उनके इरादे हैं, किस तरह से वो इंतखाबी सियासत में हिस्सा लेंगे और जो कानूनी चैलेंजेस उनके सामने हैं। जिस तरह शाज़ेब खानज़ादा ने इस नशियात में कहा कि इससे पहले नवाज शरीफ मुल्क में जब वापस आते रहे हैं तो वो चैलेंज देकर आते रहे हैं, यानी वो एक मज़ाहमत का ऐलान सामने रखते हुए पाकिस्तान वापस आते रहे। इस मरतबा उनके सामने कई चैलेंजेस हैं जिनका उनको मुकाबला करना होगा। पाकिस्तान के हालात जिसमें आवाम महंगाई से बेहद परेशान है और उसमें उनकी जमात की इत्तेहादियों के साथ बनाई गई हुकूमत का भी हिस्सा शामिल है, जिसकी तरफ इशारा किया। इसाकदार वज़ारत ख़जाना का मनसब संभाले रहे उनके भाई शहबाज शरीफ, जो कि पीडीएम हुकूमत में सरबराह थे और वज़ीर आज़म रहे। उस 1 बरस या 16 माह का जो हिस्सा है उसमें बेतहाशा महंगाई हुई, बहुत से अवाम के लिए मुश्किलात में इजाफा हुआ। इसीलिए नवाज शरीफ के लिए वो चैलेंजेस भी हैं, साथ साथ अपने कानूनी चैलेंजेस, वो मुकदमा जिसमें उन्हें सजाएं सुनाई गई थी, जिसके जरिए उन्हें नाअहल किया गया था, उनका भी उन्हें सामना करना है, उससे भी उनको निपटना है। क्या वो इस सारी सियासी चैलेंजेस से मुकाबले के लिए तैयार है, इसका अंदाजा आज की उनकी तकरीर से होगा। ये पैगाम नवाज शरीफ की जानिब से दिया जा चुका है इससे पहले कि वो मज़ाहमत की बात नहीं करने आए, बल्कि वो उम्मीद का पैगाम देना चाहते हैं, मुल्क की मईशत को आगे लेकर जाना चाहते हैं, इंतकाम की सियासत नहीं करना चाहते। नवाज शरीफ ने यह भी कहा है अपने कई मौकों पर गुफ्तगू में कि इससे पहले भी उन्होंने अल्लाह पर छोड़ा था मामला और अब भी वो अल्लाह पर छोड़ते हैं और अल्लाह से इंसाफ की तवक्कुर रखते हैं। लेकिन क्या मुल्क की सियासत में जहां पर उन्हें कई मुखालिफिन का सामना है, हत्ता कि वो सियासी जमातें जो कि पीडीएम में मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी थी, उनके साथ इक़्तिदार में शरीक थी, वो भी नवाज शरीफ की वापसी, उनके तरीक़ेकार पर तनकीद कर रही हैं, उनको मुजरिम करार दे रही हैं, उनके सियासी करियर से मुतालिक सवाल उठा रही हैं, उनके खिलाफ जो मुकदमा जिसमें उन्हें सजा हुई थी उसका बार बार जिक्र कर रही हैं। ऐसे माहौल में क्या उनका ये बयानिया सिर्फ नून लीग के लिए काफ़ी होगा या इससे कुछ बढ़कर मुस्लिम लीग नून को करना होगा, जिसका अंदाजा आज उनके जलसे से खिताब के दौरान होगा। मुस्लिम लीग नून के कई रहनुमा इससे पहले शहबाज शरीफ और इसाकदार पर भी तनकीद कर चुके हैं कि वो जब इक़्तिदार खत्म होने के बाद बरतानिया चले गए थे तो उनको ये पैगाम भिजवाया जा रहा था कि वो पाकिस्तान वापस आएँ और कौम को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए मुल्क में मौजूद रहें। ये इशारा शहबाज शरीफ और इसाकदार की तरफ था, लेकिन अब हालात अक्सर बदल चुके हैं। नवाज शरीफ खुद पाकिस्तान वापस पहुंच चुके हैं। बहुत से सियासी मुखालिफिन जहां पर उन पर तनकीद कर रहे हैं कि वो 4 बरस से कहा थे और 4 हफ्ते का कहकर गए, लेकिन 4 बरस तक पाकिस्तान वापस नहीं आए। इस दौरान पाकिस्तान में बहुत से मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा, बहुत सी तब्दीलियां आई, बहुत सी चैलेंजेस का सामना पाकिस्तान के आवाम को करना पड़ा, लेकिन नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस नहीं आए थे। तो यहाँ ये बात भी हो रही है कि बहुत से मुखालिफिन ये कह बैठे
चाहिए थे कि नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आएंगे, लेकिन अब वो वतन वापस आ चुके हैं। बहुत से सियासी मुखालिफिन को वो जवाब दे भी रहे हैं और बहुत से सियासी सवालात जो कि मुखालफत में जाते हैं, उन सवालों का जवाब नवाज शरीफ को अभी देना है। आज नवाज शरीफ वतन वापस तो आ गए हैं, लेकिन वापस आकर उनकी सियासी तब्दीली क्या होगी, उनकी जमात किस तरह से सियासत करेगी, इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम किस तरह से चलाएगी, मुखालिफिन के सियासी सवालात का जवाब कैसे देगी, नवाज शरीफ के खिताब से शायद ये किसी हद तक वाज़ेह हो सके। नवाज शरीफ 4 बरस बाद वतन वापस पहुंचे हैं और बज़ाहिर अब तक वतन वापस आने पर उनको किसी किस्म की कोई कानूनी या दीगर मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। जहाज उड़ान भर चुका है, ये वही जहाज है जिसमें नवाज शरीफ अपने दीगर साथियों के साथ मौजूद हैं। नवंबर 2019 में वो पाकिस्तान से चले गए थे इलाज की इजाजत मिलने पर, लेकिन उसके बाद 4 बरस तक पाकिस्तान वापसी की कई मरतबा बातें की जाती रही, तारीखें दी जाती रही, लेकिन नवाज शरीफ वापस नहीं आए। आज नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। माजी में कई सहाफी, कई तज्जियाकार उनको किस्मत का धनी करार देते थे, क्या वो अब भी किस्मत के धनी साबित होंगे या फिर उनको सियासी मुखालफत का सामना करना पड़ेगा और उनके लिए चैलेंजेस माजी के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। उमर चीमा ने जियो न्यूज़ की नशियात में गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ शायद कुछ अर्से पहले तक 2017 तक रुक चुके थे। उनका ख्याल है कि 2017 के बाद वक्त आगे नहीं बढ़ा, लेकिन ये हकीकत से इनकार होगा क्योंकि उनकी जमात, उनके अपने भाई इक़्तिदार पर फायज हुए। नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने और 16 महीने की जो हुकूमत है उसकी तरफ, उसकी कारकर्दगी की तरफ, शहबाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा की कारकर्दगी की तरफ शाहज़ेब खानज़ादा ने भी सवाल उठाया है। उसका जवाब भी नवाज शरीफ से लिया जाएगा। नवाज शरीफ उन हक़ाइक़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। नवाज शरीफ वतन वापसी पर किस तरह की सियासत का ऐलान करेंगे, इसका इंतजार किया जा रहा है आज नवाज शरीफ के जलसे में। शाहज़ेब खानज़ादा सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, मज़हर अब्बास सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार हमारे साथ इस नशियात में शामिल हैं, महमूद सरफराज, दीगर सहाफ़ियों तज्जियाकारों से हम बात करेंगे, मुख्तलिफ सियासतदानों से भी उनकी राय लेंगे। शाहज़ेब खानज़ादा से हम बात करते हैं। शाहज़ेब साहब, आपने उन चैलेंजेस का जिक्र किया जिसका सामना नवाज शरीफ को करना होगा, लेकिन जब ये सवाल उठाया जाता है, जिस तरह उमर चीमा ने भी कहा कि ये पूछेंगे लोग कि नवाज शरीफ के पास कौन सी जादू की छड़ी है जिससे वो वापस आकर हालात ठीक कर देंगे, तो क्या उनके पास जादू की छड़ी महज उनकी किस्मत है या फिर उनका माजी का मईशत का तजर्बा और ऐसे कई ममालिक जिनसे उनके बेहतरीन मिसाली ताल्लुकात रहे हैं, जिनके जरिए से पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने में किरदार अदा करते रहे हैं, उसको वो इस्तेमाल कर सकेंगे या फिर अब हालात वैसे नहीं है उनके लिए? अब तो फर्क है जुनैद, और जो दोस्त ममालिक हैं जो तारीखी तौर पर मदद करते रहे हैं, उन्होंने इमरान खान की भी मदद की थी, क्योंकि एक हाइब्रिड सिस्टम था इमरान खान साहब के ज़माने में, जिसमें वो खुद बताते थे कि जनरल बाजवा जाते हैं, दोस्त ममालिक से पैसे लेके आते हैं और पाकिस्तान के रिजर्व उसी हिसाब से मेंटेन रहते हैं। मगर मसला यह है कि वो दोस्त ममालिक भी अब पाकिस्तान से एक ही डिमांड कर रहे हैं, और वो डिमांड यह है कि भाई अब आपको हम वैसे पैसे नहीं दे सकते कि आपके स्टेट बैंक में हम पैसे रख दें और उस पर आप 4-5% का सूद दे दें हमें। आप अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करें, जो IMF कह रहा है वो करें, और हम आप आगे बढ़ें, अपनी इकोनॉमी के जो मसाइल हैं उनको हल करें, प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ें, हम इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं। इसके अलावा आपके जो मुख्तलिफ सेक्टर्स के मसाइल हैं उन्हें ठीक करें। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर के इशूज़ हैं या फिर जो स्ट्रक्चरल इशूज़ हैं उनको रिजॉल्व करना है। तो नवाज शरीफ साहब अगर पुरानी अप्रोच के साथ ही आ रहे हैं तो फिर तो कुछ ठीक होगा नहीं। नवाज शरीफ साहब को खुद भी बदलना पड़ेगा। अगर वो इसहाक डार मॉडल ही अपने जहन में लिए बैठे हैं कि डार साहब आएंगे, दोबारा फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे और चीजें ठीक कर देंगे, तो डार साहब के 16 महीने हमने देख लिए, 16 महीने तो नहीं तो कम से कम 12 महीने देख लिए। नवाज शरीफ साहब ने उन्हें भेजा था, मिस्टर इस्माइल को हटाया था, और हमने देखा कि फिर इकोनॉमी में कितनी गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हुई। शहबाज शरीफ साहब को खुद इंटरवीन करना पड़ा, इंटरवीन करके IMF से बात करनी पड़ी, खुद यकीन दहानियां करानी पड़ी, और उसके बाद IMF का प्रोग्राम बहाल हुआ। तो पुराने तरीके से तो मामला चलेगा नहीं। इस वक्त पाकिस्तान की हकीकत यह है जुनैद कि पाकिस्तान आइंदा बदकिस्मती से एक हाइब्रिड निजाम के तहत ही चलने वाला मुल्क हो सकता है, क्योंकि 2016-17 में एक इस्तेहकाम पाकिस्तान में आया हुआ था। उसके बाद जो अदालत ने इस मुल्क के साथ किया और अदालत के साथ मिलकर एस्टैब्लिशमेंट ने इस मुल्क के साथ किया, वो जिन जजेस का और जिन जनरलों का इंसाफ तो इस मुल्क में शायद नहीं होगा, मगर नवाज शरीफ को बाहर करने के लिए जो इस मुल्क के साथ किया गया और इमरान खान को लाने के लिए जो किया गया, और फिर इमरान खान साहब हुकूमत में आए तो एक हाइब्रिड मॉडल के जरिए जो हुकूमत चलाई गई, जिसकी इमरान खान साहब खुद भी एतराफ करते थे कि सब कुछ मेरे लिए जनरल बाजवा करते हैं, कि वो बड़े डेमोक्रेटिक हैं, वो एजेंसियों के जरिए मेरे इत्तेहादियों को भी मैनेज करते हैं, अगर मुझे कोई बिल पास कराना हो, बजट पास कराना हो, दोस्त ममालिक को भी मैनेज करते हैं, मेरी फॉरेन पॉलिसी भी मैनेज करते हैं। तो अब वो हाइब्रिड मॉडल जो है वो अब इस मुल्क की जड़ों में बैठ गया है, और अब हकीकत ये बन गई है। मैं ज़ाती तौर पर ज़ाहिर ये चाहता हूँ और ख्वाहिश है कि मुल्क एक जमहूरी हुकूमत खालिसतन जमहूरी तरीके से चलाए और अपने मैंडेट के तहत चलाए, मगर अब इस मुल्क की जड़ों में वो बुराइयां बैठ गई हैं कि शायद वो हाइब्रिड मॉडल के जरिए इस तरह आगे चले कि अगर स्मगलिंग पर काबू पाना है तो हमने देख लिया कि अकेली जमहूरी हुकूमत तो काबू पा नहीं सकती है, एस्टैब्लिशमेंट को उसमें साथ देना पड़ेगा। अगर आपने रियल एस्टेट पर टैक्स लगाना है तो शहबाज साहब ने बताया कौन रुकावट होता है, स्मगलिंग में कौन रुकावट होता है, इसके लिए एस्टैब्लिशमेंट को, एजेंसियों को आगे आना पड़ेगा, अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। हमें अगर रिटेलर्स पर करना है या फिर प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम करना है, नवाज शरीफ के दौर में प्राइवेटाइजेशन की जा रही थी, फिर हमने देखा कि उसको किस तरीके से डीरेल किया गया। यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा था, PIA का, रेंजर्स के एहलकारों ने 2 लोगों को मार दिया उस प्रोटेस्ट में, जिसके बाद पूरा का पूरा प्रोसेस डीरेल हो गया। तो एस्टैब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड तो रहना पड़ेगा, अगर इस मुल्क में आगे चलना है उन्हें भी फैसला करना पड़ेगा कि जी अब तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बगैर मुल्क नहीं चलेगा, दोस्त ममालिक आपका साथ नहीं देंगे, आप अपनी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ज्योग्राफी है, उसका इससे ज्यादा फायदा उठा नहीं सकते हैं और किसी को मजबूर कर नहीं सकते हैं, दुनिया मईशत के तहत आगे बढ़ती है। तो कुछ नई ग्राउंड रियलिटीज है जिसका नवाज शरीफ साहब को एहसास करना पड़ेगा, कुछ नई ग्राउंड रियलिटीज है जिसके लिए एस्टैब्लिशमेंट को अपना जहन बदलना पड़ेगा। एक ताउन से ही मुल्क आगे चल सकता है। अगर पुराने नवाज शरीफ पुराने ही इकोनॉमिक मॉडल के साथ आ रहे हैं जिसमें इसहाक एक बहुत ज्यादा अहम किरदार उनके लिए अदा करते थे, तो उस तरीके से तो इस मुल्क को मसाइल से नहीं निकाला जा सकता है। बड़े फैसले की जरूरत है, उन बड़े फैसलों में एक मजमूई तौर पर ताउन के साथ आगे चलने की जरूरत। शाहज़ेब खानज़ादा अपनी राय का इज़हार कर रहे थे। नवाज शरीफ और उनकी जमात से मुताल्लिक़ कई सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल भी किया जा रहा है कि 2017 पे नवाज शरीफ के साथ जो उनकी राय है कि नाइंसाफी पर मबनी सलूक किया गया, तो वहीं से क्यों हिसाब शुरू होगा? इससे पहले अगर जमहूरियत पर शबखून मारने की बात है या जमहूरी अमल को सबूताज करने की बात है, तो फिर मुस्लिम लीग नून की तरफ से पीपल्स पार्टी के दौर इक़्तिदार में जो किरदार अदा किया गया था, यूसुफ रज़ा गिलानी की नाइंसाफी पर मबनी नाअहली से मुताल्लिक़, उसका जवाब मुस्लिम लीग नून क्यों नहीं देती, उससे मुताल्लिक़ सवाल क्यों नहीं किया जाता? लेकिन इस वक्त एक चैलेंज ये भी है कि तहरीक इंसाफ जो कि एलानिया मुस्लिम लीग नून की मुखालिफ है, तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान जो कि सबसे बड़े सियासी मुखालिफ हैं नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के,
उनकी तरफ से मुखालफत है ही, लेकिन पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातें भी नवाज शरीफ की इस मौके पर इस अंदाज से वापसी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी कर रही हैं, तनकीद भी कर रही हैं और कई सवाल भी उठा रहे हैं। यहाँ तक पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने कहा कि नवाज शरीफ जेल से गए थे तो वापसी पर भी उनको जेल ही जाना चाहिए। उनकी तरफ से एतराज़ है कि एलानिया और एक जमहूरी अमल को मद्देनजर रखते हुए नवाज शरीफ वापस आने की बजाय किसी समझौते के तहत पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। ये सब सवाल हम अपने सीनियर तजज़ियाकारों सहाफ़ी के सामने रखेंगे। इस वक्त ताज़ा तरीन खबर है जिस वक्त हम बात कर रहे हैं आपसे इस नशियात में कि नवाज शरीफ का तैयारा इस्लामाबाद से रवाना हो चुका है। मुख्तसर परवाज़ है इस्लामाबाद एयरपोर्ट से लाहौर एयरपोर्ट तक की। कुछ ही देर में नवाज शरीफ का तैयारा लाहौर पहुंच जाएगा और दूसरी तरफ मीनार पाकिस्तान पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से जिस जलसे के लिए तमाम किया गया उसके मनाज़िर भी आप देख सकते हैं। वहाँ पर भी जियो न्यूज़ की टीम, रिपोर्टर्स, कैमरामैन मौजूद हैं, पर्सन मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि वहाँ पर किस तरह का जोश खरोश है, तैयारी की गई है। एक अहम ऐलान मुस्लिम लीग नून की जानिब से किया गया कि नवाज शरीफ लाहौर पहुंचने के बाद बराह रास्त जलसागाह ही जाएंगे और जलसे में खिताब करेंगे। पहले बताया गया था कि जाती उमरा भी जा सकते हैं, लेकिन उनके शेड्यूल में तब्दीली की गई और इस बात की तस्दीक सागदार दीगर रहनुमाओं की जानिब से की गई है कि लाहौर पहुंचने पर नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान पर जलसागाह में शिरकत करेंगे, वहाँ पर जलसे से खिताब करेंगे। नवाज शरीफ ने इससे पहले पाकिस्तान पहुंचने पर कुछ कानूनी दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए और उन दस्तखत के बाद उनकी वहाँ पर इमिग्रेशन और बायोमेट्रिक भी किए गए। नवाज शरीफ ने वनफील और अल-अज़ीज़िया रेफरेंसेस में सज़ा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरखास्त पर दस्तखत किए हैं। उनके कानूनी मामलीन इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद है, जिनमें आज़म नज़ीर तारा और दीगर वकला भी मौजूद हैं। इसहाक डार मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना, जो बहुत ज़्यादा तनकीद की इज़्ज़त में रहे हैं अपनी मुआशी पॉलिसी और अपने मुआशी मामलात पर तर्ज़ अमल से मुताल्लिक़, उनके हवाले से भी बहुत बात हो रही है। वो भी इस्लामाबाद से नवाज शरीफ के साथ इस सफ़र में शामिल हो गए हैं और लाहौर उनके साथ इस तैयारे में पहुंचेंगे। दीगर रहनुमा लाहौर में जलसागाह पर नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेंगे। कुछ देर पहले ये बताया गया था कि शहबाज शरीफ और दीगर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करेंगे लाहौर में नवाज शरीफ और उनके दीगर साथियों का। सीनियर तजज़ियाकार एंकर पर्सन शहजाद इकबाल, प्रोग्राम नया पाकिस्तान के मेज़बान, वो भी हमारे साथ इस नशियात में शामिल हैं। उनसे और दीगर साथियों से बात करेंगे। शहजाद, तनकीद नवाज शरीफ पर हो रही है, लेकिन जो तारीख है नवाज शरीफ की मुल्की सियासत में उसको मद्देनजर रखते हुए भी कहा जा रहा है कि वो एक पॉलिटिकल सर्वाइवर है, वो किस्मत के धनी है। जब ये कहा जाता है कि उनकी सियासत खत्म हो रही है, उनकी वतन वापसी हो जाती है, वो सियासत में मुतारिक हो जाते हैं। कितनी अहम होगी आज उनकी वापसी और आपकी क्या तवक्को है कि नवाज शरीफ अपने खिताब से क्या वाज़ेह कर सकेंगे आज मुस्तकबिल की मुल्की सियासत के हवाले से? जी बहुत शुक्रिया जुनैद। एक तवील सियासी सफर रहा है नवाज शरीफ साहब का, लेकिन उन 3 अदवार जिनमें वो वज़ीर आज़म रहे, एक भी टर्म पूरा नहीं कर सके। एक में कू हो गया, पिछली मरतबा जब 2016 में वो वज़ीर आज़म थे तो पहले नाअहल हुए, बाद में सजा हो गई। 2018 के इलेक्शन वो नहीं लड़ सके। 99 में जब पाकिस्तान से गए थे उस वक्त भी 7 साल जिला वतन रहे, अब 4 साल जिलावती के बाद वापस आ रहे। एक तवील सियासी उनका सफर रहा है और उसमें आपने दुरुस्त कहा, इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि उनके साथ ज्यादती हुई और उनको डिस्क्वालीफाई किया, एक दफा उनकी हुकूमत का तख्ता पलट दिया, लेकिन उन्होंने कम बैक किया है पाकिस्तान की सियासत में। और मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान की सियासत को जो भी देखता है वो ये अब जान चुका होगा कि जब भी ये कहा जाता है कि कोई बड़े सियासी लीडर का सफर खत्म हो गया है क्योंकि अदालत से उनको सजा हो गई है या वो मुल्क से बाहर चले गए, तो ऐसा होता नहीं है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब 86 में आई तब भी आपने देखा एक बड़ा सियासी कमबैक किया उन्होंने। 2007 में आई थी तब भी एक बड़ा सियासी कमबैक किया था। जब परवेज़ मुशर्रफ थे तो दोनों लीडर्स के हवाले से कहा जा रहा था उनकी सियासत खत्म हो गई है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जहाँ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई वहाँ नवाज शरीफ साहब भी वापस आए और अभी भी जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत यही कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ की सियासत जो है वो खत्म हो जाएगी। कानूनी फैसले उनके खिलाफ थे, लेकिन जो सियासी बड़े लीडर हैं जिनकी आवाम में फॉलोइंग है वो इस तरीके से खत्म नहीं होते। पाकिस्तान की सियासत तारीख हमें यही बताती है कि अदालती फैसलों से एटलीस्ट जो है फर्क नहीं पड़ता और आवाम में अगर उनकी एक्सेप्टेबिलिटी होती है तो वापस आ जाते हैं। लेकिन ये जो सफर है नवाज शरीफ साहब का, ये बड़ा मुश्किल है। इसमें ऑब्वियसली एक तो एज जो उनकी अब है, उनकी जो सेहत है, उस हवाले से भी किस हवाले के वो किस हद तक कैंपेन कर सकेंगे और कैंपेन कर ली, इलेक्शन हो गए, अगर नून लीग जीतती है, वो वज़ीर आज़म बनते हैं, तो उनकी जो गवर्नेंस है, उनकी एज और सेहत के साथ वो कितनी इफेक्टिव होगी, ये भी कुछ सवाल आते हैं। और दूसरा, इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं वो बड़े इस वक्त गंभीर है। जहाँ तक आपको पता है कि आवाम इस वक्त महंगाई में जो है पिसी हुई है, बिजली के बिल, गैस के बिल, और आने वाले वक्त में भी कोई आसानियां नजर नहीं आ रही। जो भी हुकूमत होगी जनवरी फरवरी में जब इलेक्शन होते हैं उसके बाद जो भी हुकूमत आती है, ट्रांजिशन पावर होता है या IMF में जाना पड़ेगा, IMF में जाएंगे तो सब फैसले करने पड़ेंगे, तो आवाम को तो कहीं से रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि आज नवाज शरीफ की स्पीच में वो क्या बात करते हैं, क्या रोड मैप देते हैं। एक तो हमें पता है कि नून लीग अपने 2017-18 के बयान से पीछे आ चुकी है। अब ये वोट को इज्जत दो, सिविलियन बालादस्ती, ये सारी बातें शायद आपको सुनने को ना मिले, और अगर सुनने को मिलेंगी भी तो मेरे ख्याल से उसकी कोई खास मायने नहीं होंगे। लेकिन जो फोकस होगा वो यही होगा कि 2016-17 में पाकिस्तान जो है वो कहाँ पे खड़ा था, उस वक्त आदत शुमार, हमारी माशी आदत शुमार क्या थे और मुल्क किस तरीके से तरक्की कर रहा था, वो मेरे ख्याल से नून लीग काफी हद तक वाज़ेह कर चुकी है कि उनका नैरेटिव अब 2013 से 2016 तक की जो कारकर्दगी थी उस पर वो बनाएंगे। लेकिन आवाम के ज़हन में जाहिर सी बात है जो इनकम्बेंसी फैक्टर होता है वो बड़ा अहम होता है। और वो पीडीएम की हुकूमत जो 16 महीने रही, जो ये वादा करके आई थी कि हम महंगाई को खत्म करेंगे, उन्होंने रैली निकाली महंगाई मुकाओ मार्च इमरान खान के खिलाफ, लेकिन वो जो 16 महीने थे उसमें वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके। अब अकेले नवाज शरीफ साहब आके किस हद तक बदलेंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो थे वो भी अहम फैसले नवाज शरीफ से पूछ के करते थे। सागदार उनकी टीम के फाइनेंस मिनिस्टर थे, अभी नवाज शरीफ अगर वज़ीर आज़म बनेंगे तो वही सागदार होंगे। तो कारकर्दगी में क्या तब्दीली आएगी, कैसे तब्दीली आएगी, ये एक बड़ा सवाल है। उस पर वो आवाम को कन्विंस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अपने वोटर को कायल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये उनके लिए बड़ा
अहम होगा। दूसरा, आज के इस जलसा जो होगा मीनार पाकिस्तान में, उस पर आपको मालूम ही है कि नून लीग ने एक बड़ी मेहनत की है। पिछले 1.5-2 महीने से वो इस पर काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया कैंपेन, अपने वर्कर्स को मोबिलाइज करना, मोटरसाइकिलें बांटना, जन्नत के उनको ख्वाब दिखाना कि अगर आप शरीक होंगे तो जन्नत आपको मिलेगी। ये सब कुछ उन्होंने किया है। और इससे ऑब्वियसली नून लीग क्या चाह रही है, पहले तो माजी में होता था कि नून लीग जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी थी और दूसरी पार्टी उनसे कम्पीट करने की कोशिश करती थी, उनको चैलेंज करती थी। लेकिन अब सिनेरियो नून लीग के लिए डिफरेंट है, क्योंकि एक जबान ये है कि पीटीआई का वोट बहुत ज्यादा है पंजाब में। कुछ सर्वे ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इस वक्त भी पीटीआई का वोट ज्यादा है। तो इस मतलब एक डिफरेंट चैलेंज है नून लीग के लिए। उनको आज एक पावर शो करके ये बताना है कि जो परसेप्शन है कि पीटीआई का वोट ज्यादा है वो दुरुस्त नहीं है। नून लीग का वोट बरकरार है, नून लीग का बड़ा वोट है स्पेशली सेंट्रल पंजाब में। तो ये आज का एक बड़ा जलसा करके मेरे ख्याल से इस परसेप्शन को खत्म करने की कोशिश करेंगे कि प्रेडोमिनेटली सबसे बड़ी जमात है पंजाब की। मुस्लिम लीग नून के सरबराह साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वतन वापस पहुंच चुके हैं। जो न्यूज़ की खुसूसी नशियात जारी है, इसमें शाज़ेब खानज़ादा, शहजाद इकबाल, मज़हर अब्बास साहब मौजूद हैं। मज़हर साहब, ज़ियाउल हक़ की आमरीत के बाद जो मुल्क के सियासी सरकर्दा रहनुमा थे, उनमें अब नवाज शरीफ सर फहरिस्त हैं। इस वक्त बेनज़ीर को हम खो चुके, इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं और दीगर जो सियासी क़यादत है वो आपके सामने है। क्या जब नवाज शरीफ कई बरस की जलावतनी के बाद 2007 में वतन वापस पहुंचे थे, उस वक्त तो वो मुल्क के सियासी निज़ाम में शामिल हो सके, अब 2017 के बाद की सियासत जो बदल चुकी है, नवाज शरीफ 2023 की मौजूदा सियासत का मुकाबला कर सकेंगे क्या? उसके लिए वो ज़हनी तौर पर, सियासी तौर पर तैयार नजर आते हैं आप? देखिए, नवाज शरीफ साहब 2022 तक बहुत ताकतवर थे। 2022 में अगर हम फरवरी 2022 तक का जायजा लें तो 2018 से 2022 तक गो के इमरान खान साहब की हुकूमत थी, लेकिन नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून पंजाब में सबसे बड़ी जमात के तौर पर नजर आ रही थी। जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे थे वो भी मुस्लिम लीग नून जीत रही थी। इस वक्त जो नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, क्यों इतना बड़ा शो जो है बनाने की कोशिश की जा रही है, उसकी बहुत वाज़ेह वजह है कि जो 16-17 महीने का जो इस वक्त पीडीएम की हुकूमत रही लेड बाय शहबाज शरीफ, उसकी परफॉर्मेंस से मुस्लिम लीग नून का ग्राफ बहुत नीचे गया है। और जो वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि इस वक्त ये मीनार पाकिस्तान सजाया ही इसलिए गया है कि पंजाब की सियासत में मुस्लिम लीग नून को एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना है। और अभी तो हम वन साइड ऑफ द स्टोरी देख रहे हैं ना। अभी तो हम देख रहे हैं कि मीनार पाकिस्तान पे एक बड़ा जलसा मुस्लिम लीग नून का करना कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून पंजाब में 30-40 साल से सियासत कर रही है और ग्रास रूट पॉलिटिक्स कर रही है। लेकिन जब उनका चैलेंजर सामने जलसा करेगा, उसके बाद आप ये अंदाजा कर सकते हैं कि पार्टी के बैलेंस क्या है और पावर बैलेंस किधर है पंजाब का सियासी तौर पर। अभी तो आप पे आज नवाज शरीफ साहब वापस आए, ये वापसी माजी की वापसियों से बहुत मुख्तलिफ है। देखिए, माजी में नवाज शरीफ साहब सेल्फ एग्जाइल में थे। माजी में वो मुशर्रफ साहब के साथ जो भी मुआहदा है, जो भी है, उसके लिए 10 साल के लिए बाहर गए। 2007 में जब बेनज़ीर भुट्टो वापस आई तो सऊदी अरब ने उस मायदे को तोड़ दिया और सऊदी अरब ने यह कहा कि अब नवाज शरीफ भी वापस जाएंगे, और वो वापस गए, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट ने उस वक्त कबूल नहीं किया। वो सिनेरियो बहुत मुख्तलिफ था। यहाँ 4 साल पहले नवाज शरीफ साहब सेल्फ एग्जाइल में नहीं गए थे। नवाज शरीफ साहब एक मेडिकल इशू की वजह से यहाँ से गए और उसके बाद लोग ये तवक्को कर रहे थे कि अगर वो 6 महीने नहीं तो साल भर बाद वापस आ जाते। जब 4 साल उन्होंने लगा दिए तो ये सवालात बजा तौर पे जो है उठे सवालात कि क्या वाकई मेडिकल रीजन था वापस जाने का, क्योंकि अदरवाइज पूरा अगर हम देखें, आज भी हम नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू देखें तो नजर ये आता है कि वो शायद मेडिकल रीजन उस तरह सॉलिड नहीं था जितना सॉलिड आज बताया जा रहा है। लेकिन ये सारी चीजें नवाज शरीफ साहब ओवरकम कर सकते थे अगर ये 16-17 महीने उनका पीडीएम की गवर्नमेंट नहीं होती। ये एक ऐसा चैलेंज है कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त एक दोहरे चैलेंज का उनको सामना है। मुस्लिम लीग नून को पंजाब में रिवाइव करना दोबारा, और ऐसे मौके पे जब इलेक्शन में 3-4 महीने रह गए हैं, उसमें देखना है कि क्या उनका जो सबसे बड़ा मुखालिफ है उसको कितनी आज़ादी होगी और उसकी जमात को कितनी आज़ादी होगी, तब तो वो इलेक्शन नजर आएगा। और फिर तीसरे ये कि उनके सामने एक बड़ा चैलेंज ये है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो पंजाब के पॉलिटिकल सिनेरियो से बहुत मुख्तलिफ है। नवाज शरीफ साहब माजी में कुछ ऐसे इक़दाम कर चुके हैं जिसमें बलूचिस्तान की जैसे सूरत हाल है, बलूचिस्तान में उन्होंने सबसे बड़ी जमात होने के बावजूद उन्होंने वहाँ कौम परस्त जमात को हुकूमत बनाने दी डॉक्टर अब्दुल मालिक की, और ये एक बहुत बड़ा सियासी इक़दाम था उनका। और इसको अगर उनको मौका मिलता तो वो तो 5 साल के लिए चाहते थे कि नेशनल पार्टी की गवर्नमेंट बने। लेकिन उस वक्त 2017 में 2018 में उनकी जमात को बलूचिस्तान में तोड़ा गया और उससे जन्म लिया बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने, जिनके आज वजीर आजम इस वक्त केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं। वो सारी पॉलिटिक्स अगर हम देखें, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। लाहौर से कुछ अपडेट्स आ रही हैं, जलसागाह में क्या तैयारी की गई और कुछ ही देर में तवक्को की जा रही है कि नवाज शरीफ का तैयारा भी लाहौर पहुंच जाएगा। 45 मिनट से भी कम दौरान की ये परवाज होती है इस्लामाबाद से लाहौर की, और एक तरफ नवाज शरीफ कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं तो दूसरी तरफ लाहौर में जलसागाह में तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से। ये भी बताया गया था कि शहबाज शरीफ और दीगर रहनुमा जिनमें मरियम नवाज भी शामिल, उन्होंने जलसागाह का भी दौरा किया। उनमें से कई रहनुमा लाहौर एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेंगे और फिर वहां से वो बराह रास्त जलसागाह पहुंचेंगे और वहां पर नवाज शरीफ की अहम तकरीर होगी। जलसागाह की तैयारियां इस वक्त आपके सामने है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रिपोर्टर्स कैमरामैन यहाँ पर मौजूद हैं जिससे मुताल्लिक तफसील आपके सामने पेश करते रहे हैं। हम मजीद मालूमात भी हासिल करेंगे। नवाज शरीफ वतन वापस आ चुके हैं, कुछ ही देर में लाहौर में उनका इस्तकबाल किया जाएगा। अब तक जब से वो पाकिस्तान पहुंचे हैं दोपहर 1:30 बजे से उनको किसी किस्म की किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। कोई पेचीदगी कानूनी तौर पर या किसी और पहलू से उनके सामने नहीं आई। उनके तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। बताया गया है कि तैयारियां मुकम्मल है लाहौर में भी, और मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज भी जलसागाह पहुंच चुकी हैं। वहां पर वो कारकुनों के नारों का जवाब दे रही हैं। इससे पहले बताया गया कि शहबाज शरीफ और दीगर रहनुमा लाहौर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, वो वहां पर नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेंगे, जबकि मरियम नवाज
सीनियर पार्टी रहनुमा मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ की बेटी इस वक्त जलसगा पहुंच चुकी हैं। पिछले चंद माह में जो मुस्लिम लीग नून ने एक बार अपने आप को फिर मुतहरिक किया, नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक खबरें तस्दीक होने के बाद तैयारियां की गई, उसमें मरीम नवाज का हम किरदार है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो तराना जारी किया गया था उसमें भी पेश थी मरीम नवाज शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के साथ। अब से कुछ देर पहले वो लाहौर में जलसगा पर पहुंच चुकी हैं और शहबाज शरीफ भी लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे हैं। ये मनाज़िर आप देख सकते हैं, वो नवाज शरीफ का